अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका अपना चैनल अल मौलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। मोहब्बतों के फूल बांटने वालों के दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं होते। आजमाइशें इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए आती हैं। सब्र और बर्दाश्त करने वालों की अल्लाह पाक ज़रूर मदद फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुस्कुराहटें हमेशा कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में एक वजीफ़ा है। ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो शादी के इंतज़ार में अपनी उम्र गुजार रहे हैं, लेकिन शादी का कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई हम पल्ला रिश्ता नहीं मिल रहा। ये वजीफ़ा वो खुद भी कर सकते हैं, बच्चा करे तो कर सकता है, बच्ची करे तो भी कर सकती है। अगर उन बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के लिए ये वजीफ़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये कुरानी वजीफ़ा है। ये अमल उन लोगों के लिए है जो शादी के तालिब हों और ख़ुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना उनके घर वालों में से कोई भी एक वालिद या वालदा या कोई भी अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई भी कर सकता है। अगर घर में रिज़्क़ हलाल आता है और ज़ुहद व तक़वा भी घर में मौजूद है तो इंशाअल्लाह पहले ही दिन से आपको इस वजीफे का असर नजर आना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज 21 दिन के अंदर अंदर शादी के तमाम मामलात हत्ता के तारीख वगैरह भी तय हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा होगा। ये बहुत ही कारामद वजीफा है और ये कुरानी वजीफा है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कहीं बाहर से लाया गया है, खालिस कुरानी वजीफा है। सूरह आले इमरान की 3 मुबारक आयात हैं जो आपको बताई जाएंगी। लेकिन वजीफ़ा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद सूरह आले इमरान की ये 3 आयात, आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, ये आपने 319 मरतबा पढ़नी है। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि ये 3 आयात, इन तीनों आयात को जब आप 1 मरतबा पढ़ेंगे तो वो 1 मरतबा गिना जाएगा, यानी आयात 3 पढ़ी जाएंगी लेकिन 1 मरतबा गिना जाएगा। इस तरीके से आपने उसको 319 मरतबा पढ़ना है और हर मरतबा इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है। मैं वो आयात मुबारक आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील। ये हैं वो तीनों आयात जो आपने 319 मरतबा पढ़नी है। सूरह आले इमरान है और इस अमल को आपने 21 दिन तक करना है। 21 दिन करना है मुसलसल। और हाँ, अगर कोई खातून ये अमल कर रही हैं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे खातून की मखसूस अय्याम वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसको वहाँ छोड़ सकती हैं। अगर वो 15 दिन या 14 दिन या 13 दिन या 16 दिन कर चुकी हैं तो वो दिन उनके महफूज रहेंगे। फिर उसके बाद जब ऐसा मामला हो जाए तो फिर वो वजीफ़ा आगे करना छोड़ देंगी। फिर उसके बाद पाक साफ होने के बाद उन्होंने वो बकाया जो दिन उनके बचते हैं वो पूरे करने हैं। यानी अगर उन्होंने 15 दिन किया है तो फिर उनको बाकी 6 दिन करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको फिर शुरू से करना होगा। वजीफ़ा आप किसी भी दिन किसी भी तारीख को शुरू कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस वजीफ़े को आप बाद नमाज इशा करेंगे तो ये सबसे बेहतर टाइम है
वैसे आप इसको फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इशा के बाद किया जाए तो क्योंकि उस वक्त डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है और बच्चे वगैरह भी सो जाते हैं, तो उस वक्त अगर किया जाए, उस टाइम पे अगर किया जाए तो फिर इंसान यकसुई के साथ वजीफ़ा कर सकता है। दोस्तों, इस वजीफ़े को सिर्फ शादी ही की नीयत से किया जाएगा, इसको किसी और नीयत से नहीं किया जाएगा। महबूब के दिल में मोहब्बत जगाने के लिए ये वजीफ़ा नहीं है, इसको सिर्फ शादी की नीयत से किया जाएगा। और शादी भी ऐसी शादी, यानी अगर कोई बच्चियां या बच्चे बैठे हुए हैं, उनको मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, शादियां नहीं हो पा रही, ये उस काम के लिए है। ये मोहब्बत की शादी का वजीफ़ा भी नहीं है, ये कुरानी वजीफ़ा है। और इसलिए सिर्फ इस काम के लिए है कि जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, उम्रें जिनकी बढ़ रही हैं, उनके लिए ये वजीफ़ा है, वो लोग ये वजीफ़ा करें। और दोस्तों, सबको इस वजीफ़े के लिए इजाज़त आम है, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट में बार बार कमेंट करते हैं कि सर इजाज़त दें, असल में होता यह है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखते नहीं हो और फिर इजाज़त का सिलसिला ऐसे शुरू हो जाता है। दोस्तों, कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, हर कमेंट का जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, तो प्लीज़ जो बात वीडियो में बता दी जाती है उसके लिए न पूछा करें। कोई ऐसी बात जो कि आपको समझ में नहीं आई या हम बताना भूल गए, हम इंसान हैं, तो उसके लिए आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हो गई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और अपने इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।